जय श्री श्याम एवरीवन। तो हम जा रहे हैं फागन के मेले में श्याम बाबा के मंदिर में। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम पैदल जाएंगे श्याम बाबा के मंदिर में रिंगस से खाटू। हमने ड्रेस कोड भी डिसाइड किया था, चुनरी का कुर्ता। हम सारी गर्ल्स ने चुनरी का कुर्ता ही पहना था, सेम रहता है तो अच्छे लगते हैं नहीं। फिर दीपू चाचा की गाड़ी आ गई थी, हम उनका वेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा था क्योंकि पहली बार फागन के मेले में श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। वैसे तो जाते ही रहते हैं हर महीने में, लेकिन पहली बार फागन के मेले में जाएंगे। फिर हम नावा से थोड़ा सा आगे पहुँचे और एक होटल के ऊपर चाय पीने के लिए रुके थे, जिन्होंने कहा कि रिंगस में जाने के सारे रास्ते बंद हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर हमने गूगल मैप में देखा, कोई रास्ता नहीं था, जो रास्ता था वो बंद था। फिर किसी दुकान वाले से पूछा तो उन्होंने एक चोर रास्ता बताया और उस चोर रास्ते से हम रिंगस गए थे। और फाइनली रिंगस आने के बाद में मेरी जान में जान नहीं, और इतने सारे पैदल यात्री को देख के ऐसा लग रहा था जैसे खाटू श्याम जी के ही आ चुकी हूँ। फिर हम खाना खाने के लिए एक होटल में गए क्योंकि हमें पता है पूरी रात हमें पैदल चलना है और अभी लगभग 8 बज रहे हैं। होटल तो अंदर से बहुत सुंदर थी और एक राधा कृष्णा की प्यारी सी एक फ़ोटो फ्रेम भी लग रखी थी, लेकिन अभी तक हमें वेट नहीं हो रहा था कब खाना आए। फिर हम खाना खा के कब पैदल यात्रा हमारी शुरू करें, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। खाना तो बहुत सारा अच्छा था, लेकिन जो हमने लहसुन की चटनी मंगाई थी वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। आफ्टर ऑल हम रवाना हो चुके हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन सोच रहे थे स्वेटर पहने या ना पहने, लेकिन पहन लिया क्योंकि पूरी रात घूमना है इसलिए। वो भीड़ तो जो पहले देखी वो कुछ भी नहीं थी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम शाम निशान भवन में गए, वहाँ पे निशान लिया और निशान की पूजा करवाई। एंड देन हम लोगों ने चूज़ किया कि हमें कौन सा साफ़ा बंधवाना है, किस कलर का, किस डिज़ाइन का। और साफ़ा बंधवाने के बाद हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। जब से रिंगस आई हूँ, जैसी भीड़ देख रही हूँ वैसी ही भीड़ चल रही है। इतनी भीड़। और मैंने सुना है 4 दिन हो गए ये भीड़ सुबह शाम दोपहर बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। इतने लंबे रास्ते में इतने सारे लोग बस आते ही जा रहे हैं। पैदल यात्रा करने में एक अलग ही फीलिंग आती है। वहाँ की रास्ते में आने वाली डेकोरेशन, और ये जो शावर हो रहा है, ये शावर है पानी के अंदर इत्र डाल के, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। रास्ते में इतनी प्यारी डेकोरेशन थी, हर जगह पे बड़े बड़े भंडारे लग रखे थे। और हमारे आगे चल रही थी नेहा दीदी और मेरी सीमा चाची। बहुत धीरे धीरे चल रहे थे तो हमारा पैर दुख रहे थे। फिर हम चाय पीने के बहाने रुके और इन लोगों का तो बिल्कुल ही पैर नहीं दुख रहे थे, डांस कर रहे थे ये लोग। चाय पीने के बाद में मैंने वहाँ पे कॉफ़ी ली थी क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको छोड़ दी, वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। फिर हम वापस से वहाँ से रवाना हुए। लगभग 5 किलोमीटर के बाद में हम लोग वापस रुके। मैंने माज़ा पी क्योंकि पिछली बार मैंने कुछ भी नहीं पिया था, चाय कॉफ़ी कुछ नहीं, इसलिए हम वापस से रुके। वापस से चलने लगे। 3-4 किलोमीटर के गैप के बाद में हम वापस से चाय पीने के लिए रुके और मैं बैठी थी क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पिया। लेकिन वहाँ पे हमने देखा ये इतने बड़े बड़े निशान लेके, 2 या 3 जने थे लगभग, इनकी पूरी फैमिली ने निशान ले रखे थे। इतने बड़े सारे निशान लेके कोई कैसे चल सकता है। फिर खाटू श्याम जी के फेमस गोल्डन वाटर पार्क को क्रॉस करने के बाद हम एक होटल में रुके जिसके बाहर भजन की और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो सब लोगों ने हमने वहाँ पे डांस किया। और उसके बाद खाटू श्याम जी में एंटर हो चुके थे फाइनली, लेकिन हम अभी तक ढूंढ रहे थे कि कब वो जिगजैग वाली लाइन आएगी जिससे हम बहुत पास हो जाएंगे श्याम बाबा के मंदिर में। लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतना थक गए थे। अब जिन लाइनों का इंतज़ार था वो लाइंस तो आई नहीं, और इतनी सारी आर्टिफिशियल लाइंस बना दी जिसमें हज़ारों लोग एक साथ दिख रहे थे और ये लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही थी। 5-6 किलोमीटर तक थी, बट लास्ट में श्याम बाबा की जो मेन लाइन है वो मिल गई और शांति मिली थोड़ी। और इतनी अच्छी डेकोरेशन वहाँ की, इतनी अच्छी कि सारी थकान मिट गई मेरी तो। लेकिन अंदर हमें फ़ोन अलाउ नहीं है, और अगर मैं फ़ोन में वीडियो बनाती तो मेरे दर्शन रह जाते। लेकिन इतने शानदार, इतने अच्छे दर्शन हुए मेरे। ऐसी इच्छा करी थी 3-4 बार और कर लूँ, लेकिन 8 किलोमीटर बार बार कौन चलेगा भाई साहब। श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हम पर्वत से वापस निकल गए। जय श्री श्याम।